शिकायत मिल रहा है जो डीलर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो लोग हैं उनके द्वारा अनाज काट लिया जाता है, राशन, और कहीं कहीं पैसा भी लिया जा रहा है, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो कुछ अनाज जो है तो उसमें तो पैसा से ही लेना है, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उस दर पर सब लोगों को कहिए जो अनाज देने के लिए आपदा के घड़ी है। अनाज में राशन जो काटता है कहीं से शिकायत आप देखिए घूमकर कहीं ढंग से शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हम तो सब जगह जा रहे हैं, अभी बात असली में है, गदरी गौड़ा होते हुए बात असली है। तो सब जगह सभी पैसा उचित मूल्य जो है वही पैसा भी जो सरकार के द्वारा निर्धारित है वही है। आपके जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर जो हैं या मुखिया जी हैं उन लोगों को शिकायत है, पब्लिक का कहीं कोई शिकायत नहीं है। जो सूरत है पूरे मुल्क का इस कोरोना को लेकर, कोई भी बीमारी क्या हिंदू और मुसलमान भी होता है कि जो इस तरह का एक भेदभाव हिंदू और मुसलमानों के बीच में किया जा रहा है? नहीं, इसको आपके मीडिया के ही द्वारा, खासकर कुछ मीडिया चैनल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस बात की अफवाहें फैलाई जा रही है। और किसी भी चैनल के माध्यम से अगर इस बात की अफवाहें फैलाने जा रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं बीमारी कोई जात पात के लिए नहीं होती है, किसी धर्म बिरादरी के आधार पर नहीं होता है। यह कोरोना बीमारी जो है छुआछूत की जरूर बीमारी है। सरकार लॉकडाउन किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यह बीमारी जो विदेश से लोग आए, जो दूसरे प्रदेश से आए, उनसे दूरी बना के रहनी चाहिए, उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए, न कि जो आज समाज में हिंदू मुसलमान का जो भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं और प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं जो इस ढंग की भ्रांतियां फैलाने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी हिंदू मुसलमान करके नहीं होती है, इसलिए लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं आज जगह जगह मुस्लिम मोहल्ला में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क साबुन देने के लिए आया हूं। मैं मुस्लिम मोहल्ला में गया हूं, मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव भी वहां आदेश है जो मुस्लिम समुदाय के बीच में भी जाकर लोगों को संदेश दीजिए जिसे हिंदू समुदाय के लोग को समझे या हिंदू मुसलमान के आधार पर बीमारी नहीं होती है, बीमारी किसी खास बिरादरी के लिए नहीं है। यह बीमारी छुआछूत की बीमारी जरूर है, लेकिन जो हमारे हवाई जहाज से लोग आए उनसे बीमारी फैला है। आज जो या फर्श पर है, जो गरीब है, जो पैदल चलते हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और सभी लोग से आग्रह करता हूं जो हिंदू मुसलमान का जो मैसेज समाज में फैला रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन, समाज, सभी लोग उन पर निगाह रखें और जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरा सवाल है प्रमुख साहब आपसे कि अभी तमाम प्रखंड की मैं बात कर रहा हूं और खास करके नानपुर प्रखंड में जो आपका 17 पंचायत है, हर डीलर के पास से ये शिकायतें आ रही है कि वो राशन कम देते हैं। जो सरकार का जो एक रेट है 13 रुपया पर आदमी, 18 रुपया लिया जाता है और आधा केजी अनाज काटा जाता है। अगर उसको कुछ कहा जाता है तो वो बरजस्ता कहता है कि आपको जिस पदाधिकारी के पास जाना आप जाइए, मेरा कुछ नहीं करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? अभी जो राशन मुहैया सरकार के द्वारा कराया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर सरकार को कहना चाहता हूं और प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि सरकार तक यह बात जानी चाहिए। जो आज हमारे बीच में प्रत्येक पंचायत में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो वाजिब व्यक्ति है लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। उसके चलते आज राशन से वो लोग वंचित हो रहे हैं, और जिनके पास राशन है सरकार उनको फिर से अनाज मुहैया, एडिशनल अनाज दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सरकार को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोग के बीच राशन पहुंचाने का काम करें। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं। और यस, इस लॉकडाउन में जो सरकार का लॉकडाउन का पालन हम लोग सभी लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं दूसरे प्रदेश में जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं वहां की सरकार उनको लाने के लिए, चाहे वहां खाना के लिए व्यवस्था कर रही है। मैं यहां के भी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जो हमारे
प्रदेश के दूसरे प्रदेश में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी लाने की व्यवस्था करें, ना उनको जहां है वहां खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रमुख साहब, मेरा आपसे सवाल था डीलर पे कि वो ज्यादा पैसा लेते हैं, 13 के बजाय 18 रुपया लेते हैं, आधा केजी राशन कम देते हैं, उस पर आपका क्रिया प्रतिक्रिया। अभी यहां आप राशन के बारे में कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सुना हूं। मैं आज ही अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब को मैं बात करता हूं, दूरभाष पर बात करता हूं, और इस ढंग के जहां अनाज कम देगा 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो राशन की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। मैं चाहूंगा जो 5 किलो अगर अनाज सरकार दी है तो 5 किलो ही मिले, और पैसा जो लिया जा रहा है आपके माध्यम से सुने हैं तो मैं इसकी जांच करवाता हूं। अगर किसी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा अगर जब पैसा ज्यादा लेते होंगे और अनाज कम देते होंगे, उन पर मैं कार्रवाई करवाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को मैं कहता हूं। क्या ऐसा भी तो हो सकता है प्रमुख साहब की रेट जो है, अगर लोग इस यहाँ पे कंफ्यूज है रेट पे, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप रेट भी तो फ्लैश करा सकते हैं मीडिया के जरिए कि रेट क्या है, और एक पत्रांक के साथ उसको निकलवाइए आप रेट। अभी जो 5 किलो अनाज है उसका रेट नहीं है, वो फ्री में सरकार दे रही है, और जो पहले से मिल रहा है उनका जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान पर अंकित करना है, पहले से भी अंकित करना है। फिर मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता हूं कि सभी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उनका बोर्ड पर लिखना अति आवश्यक समझे। प्रमुख साहब, आप जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, पूरे प्रखंड की मैं के बारे में बता रहा हूं आपको, किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पे आप चले जाए, किसी के दुकान पर आपको कुछ भी अंकित नहीं मिलेगा। मैं अभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दूरभाष पर बात करता हूं, और जिस डीलर के पास शिकायतें मिलेगी और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के बोर्ड पर अंकित नहीं रहेगा, उन पर कार्रवाई करने के लिए मैं कहता हूं। अभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात हुई है दूरभाष पर, उन्होंने कहा है कि मैं घूम रहा हूं फील्ड में, इस ढंग की शिकायतें अगर मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे जो वार्ड मेंबर साहब का प्रतिक्रिया है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूं, कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर शिकायत मिली है तो उस पर जांच होनी चाहिए और जांच करके उचित कार्रवाई करे। ऐसे मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बुलवाता हूं, और अपने स्तर पर मैं भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के यहाँ देखता हूं, अगर इस ढंग से अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। पत्रकार जी लोग अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को खबर मिला है कि कहीं कहीं जो डीलर लोग अनाज कम देते हैं और जो उचित मूल्य है उससे ज़्यादा लेते हैं। तो आपसे कहना चाहता हूं, और बोर्ड पर जो सर जी 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 एक मोबाइल स्पीकर बोला। हाँ एमओ साहब, मुकेश बोला जी प्रमुख। काली है वो हमारा मोबाइल से आवाज ना आबता है। काली है जी, अभी जो है जगह जगह से शिकायत मिल रहा है जो डीलर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो लोग हैं उनके द्वारा अनाज काट लिया जाता है राशन, और कहीं कहीं पैसा भी लिया जा रहा है, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो कुछ अनाज जो है तो उसमें तो पैसा से ही लेना है, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उस दर पर सब लोगों को कहिए जो अनाज देने के लिए आपदा के घड़ी है। अनाज में राशन जो काटता है कहीं से शिकायत आप देखिए घूमकर, कहीं ढंग से शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हम तो सब जगह जा रहे हैं, अभी बात असली में है, गदरी गौड़ा होते हुए बात असली आया। तो सब जगह सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान पर जाइए, इसमें एकदम पूरा मुस्तैदी से, कहा कि आपदा की घड़ी है, इस आपदा की घड़ी में जो जनता के बीच सरकार के द्वारा राशन आया है उसको एकदम 100% मुहैया कराइए। सबसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, बोलिए आप लोगों को क्या परेशानी। पैसा उचित मूल्य जो है वही पैसा भी जो सरकार के द्वारा निर्धारित है वही है। जो आपके जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर जो हैं या मुखिया जी हैं, उन लोगों को शिकायत है पब्लिक का, कहीं कोई शिकायत नहीं है। वो भी शिकायत मिली है पब्लिक का, कोई शिकायत नहीं। वार्ड मेंबर है, मुखिया जी है, उनका ज्यादा शिकायत है।
हाँ, तो देख लीजिए जी, अगर मुखिया जी ही वार्ड मेंबर कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है तो डीलर के आप अपने से जांच कर लीजिए, जिस ढंग की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। सब जगह जाते हैं, सब जगह 25-50 पब्लिक रहता है, पूछते हैं हमको एकदम उंगली दे करके, जो भाई आप लोगों को जो लिखाइए हम लिख करके एसडीओ साहब को बढ़ा ठीक 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 है, एकदम मुस्तैदी रखिए सब।